अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की जिसको हम हीलिंग या रीजनरेशन कहते हैं। हीलिंग या रीजनरेशन उस एबिलिटी को कहते हैं जिसके अंदर इंजर बॉडी पार्ट को एक न्यूली बॉडी पार्ट के अंदर डेवलप किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो कि आप अगर एक प्लेनेरिया या किसी भी अर्थ वॉर्म को भी अगर आप बीच से काटें तो वो जो होता है, जो हेड होता है वो अपनी बकाया बॉडी को क्रिएट कर लेता है और जो बॉडी रीजन होता है वो आपके हेड के रीजन को क्रिएट करके एक दो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो क्रिएट करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है लेकिन कंप्लीट होने के बाद जो होता है वो अडल्ट या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो फुली रिन्यू और फुली फंक्शनल होता है। इसमें अगर आपने लॉबस्टर्स को देखा हो तो लॉबस्टर के जो प्रिंसर क्लॉज होते हैं, यानी कि आगे वाले क्लॉज, अगर वो कट हो जाएं तो वो जो होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ये अपना क्लॉ रीजनरेट कर सकता है। सिमिलरली अगर हम किसी अर्थ वॉर्म को दो पीसेस में डिवाइड करें तो हर पीस जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो होता है वो इजीली या सक्सेसफुली क्रिएट या मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसको प्रूव करने के लिए आप अपने गार्डन से किसी भी अर्थ वॉर्म को पकड़ें और उसको जो है वो किसी स्केल की मदद से बीच में से कट कर दें एंड देन आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो दोनों जो है वो पार्ट्स मूव कर रहे होंगे और फुली ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होंगे। इसी तरह हमारी स्किन जो होती है वो भी फ्रैक्चर होती है, हम लोग को रोज चोट लगती है, समटाइम स्किन बर्न हो जाती है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारी जो बोन्स होती हैं, जो स्किन होती है वो हील होती है। इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी में तो नहीं लेकिन हमारे स्किन और बोन्स के अंदर वो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि न्यू सेल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारा हीलिंग का प्रोसेस या रीजनरेशन का प्रोसेस स्किन और बोन के अंदर बहुत क्लियरली विजिबल है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोग प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करते हैं। जैसे आज आप एक रोज कटिंग लो तो कुछ महीने के बाद वो रोज कटिंग को जमीन में डालने की वजह से वो एक कंप्लीट फ्लावर में क्रिएट होगा। सो दैट्स व्हाई प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है और इसकी एक रीज़न मैंने आपको बताई थी, एपिकल मेरिस्टेम्स का होना। एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती हैं क्योंकि उनके पास जो है वो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, सो दैट्स व्हाई ये एबिलिटी देती है प्लांट्स को कि वो एक स्मॉल पार्ट से एक कंप्लीट पार्ट या कंप्लीट होल प्लांट के अंदर जो है वो डिवेलप हो सकें। तो इस तरह से जो प्लांट होता है या जो ह्यूमन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट हो जाए। जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए थे तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी कम होना शुरू होगी, यहाँ तक कि ह्यूमन के अंदर सिर्फ बोन्स और स्किन के अंदर और कुछ बॉडी ऑर्गन्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सके, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग और स्लो प्रोसेस होता है।